वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दोबारा से डेकुलिन दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को डाल के उस किताब को दोबारा चेक कर रहा होता है और डेकुलिन की अपनी पावर्स को उस किताब के अंदर डालने के बाद वहाँ से एक रोशनी चमकती है और डेकुलिन उसी बुक की यादों के अंदर चला जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई इंसान उससे बोलता है, तुम हमेशा से मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट ही रहे हो। और ये चीज सुनते ही डेकुलिन हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है, रुको, मैं कहाँ पर हूँ और वो कौन है जिसने मुझसे ये बात बोली है। और ये चीज सोचते हुए डेकुलिन की बॉडी कांप रही होती है और ये चीज महसूस करते हुए डेकुलिन अपने मन के अंदर सोचता है, डेकुलिन की बॉडी कांप रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? डेकुलिन जैसा इंसान क्या वो किसी से डर भी सकता है? और तभी उन यादों के अंदर डेकुलिन आगे बोलता है, आई एम सॉरी फादर। और हमें दोबारा दिखाया जाता है सामने बैठा हुआ ये डार्क बंदा, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा है डेकुलिन का फादर, जो कि सामने से डेकुलिन से बोल रहा होता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, जाओ और मरीक के अंदर से अच्छे रिजल्ट्स लेके आओ। जिसके जवाब में डेकुलिन बोलता है, यस फादर। और इसी के बाद हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है उस डंजन का, या फिर कह लो मरीक का, जहाँ पर डेकुलिन के फादर ने डेकुलिन को भेजा होता है ताकि वो वहाँ से अच्छे से रिजल्ट्स ला सके और उनके फैमिली नेम को थोड़ा सा बढ़ा सके। पर हमें दिखाया नहीं जाता है कि मरीक के अंदर क्या हुआ, पर वहाँ पर कुछ तो गलत होता है जिस वजह से डेकुलिन की हालत खराब हो जाती है और वो बैठा होता है जूली के कंधों पर और अपनी घिसी पिटी हालत के अंदर वो जूली से बोलता है, हमारी हालत खराब होती जा रही है, जूली बताओ मुझे टास्क कैसा चल रहा है। और उसके जवाब में जूली बोलती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे कलीग्स वो अब सेफ हैं और वो बाहर की तरफ हमारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आप बाहर पहुंचेंगे आप उन्हें देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ मेरे कलीग्स ने उसे रिकवर भी कर लिया है, तो वो भी आपको बाहर देखने को मिल जाएगा। जो चीज सुनकर डेकुलिन बोलता है, ओह ये तो एक रिलीफ की बात है। और आगे से उसे सांत्वना देते हुए जूली बोलती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट हमारे थोड़ा ही पास है, हम जल्दी बाहर पहुंच जाएंगे। और जैसे जूली ये बात बोलती है तो जूली को और डेकुलिन को पीछे से कुछ तो खतरनाक आते हुए महसूस हो जाता है, जिस वजह से हम जूली के चेहरे पे डर भी देख सकते हैं। और अब जूली और डेकुलिन दोनों ही पलटकर पीछे देखते हैं तो 1 मिनट सोचने के बाद जूली डेकुलिन को वहीं पे साइड में बिठा देती है और वहाँ बैठते हुए डेकुलिन जूली से बोल रहा होता है, जूली नहीं, मुझसे ये मत कहना जूली, नहीं, तुम यहाँ से मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती हो। और ये बोलते हुए डेकुलिन उसे पकड़ लेता है और पकड़कर गुस्से में बोल रहा होता है, तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा जूली, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा क्योंकि तुम मेरी स्कॉट गार्ड हो, जूली प्रोटेक्ट करो मुझे। और ये सारी चीजें डेकुलिन बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, पर हम 1 सेकंड बाद उसकी हालत देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेकुलिन ये सारी बातें बोल तो गुस्से में रहा है पर उसकी ऐसी हालत ही नहीं है कि वो चिल्ला के कुछ बोल पाए, इसीलिए वो उसकी नजरों में तो धमकी देते हुए ये सब बोल रहा है पर दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे वो कोई भीख मांग रहा हो। और सामने खड़ी हुई जूली उसे एक वार्म स्माइल देते हुए बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है डेकुलिन, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट करूंगी जब तक मैं खत्म नहीं हो जाती हूँ। और ये बोलकर जूली डेकुलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने की तरफ चली जाती है और अपनी तलवार बाहर निकालते हुए आगे बोलती है, मैं एक नाइट हूँ और मैं अपनी ड्यूटी बखूबी निभाऊंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने किसी खतरनाक से मोस्टर का अटैक, जिसके बाद वहाँ पर क्या हुआ हमें बताया नहीं जाता है और ये स्टोरी वापस से आ जाती है प्रेजेंट के अंदर। और हमें प्रेजेंट के अंदर सबसे पहले एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है, डेकुलिन्स डायरी नाम का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसे कंप्लीट करने पर तुम्हें मिलती है एक स्टोर करेंसी और उसी के साथ साथ तुम्हारा एट्रीब्यूट ऑफ यूक्लिन ग्रोथ वो भी हल्का सा बढ़ाया जाता है। और इस डायरी और स्टेटस विंडो को पढ़ने के बाद हमारे वाले डेकुलिन को ये चीज समझ में आती है कि ये डायरी और कुछ नहीं बल्कि डेकुलिन की पर्सनल डायरी है। और इसे देखते हुए डेकुलिन अपने मन के अंदर बोलता है, वैसे ये कोई आम डायरी नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा व्यूड मेमोरीज को बिना कोई भी वर्ड लिखे इसके अंदर डालना, हाँ ये चीज है तो कमाल की। और इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे इसे दोबारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और उसी के बाद डेकुलिन उस डायरी को साइड में रखते हुए बोल रहा होता है, इस डायरी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये काम ये शायद उसी इंसान का हो सकता है और अगर ये उसी इंसान का है तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि उस इंसान की आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग स्किल वो इटर्नल रैंक की थी। हाँ मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल हेड ऑफ येकुलिन फैमिली, डेचलाइन येकुलिन। और इसी के बाद हमें यहाँ पर दोबारा से डेचलाइन दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर डेकुलिन का फादर है। और इधर डेकुलिन डेचलाइन के बारे में सोचते हुए आगे बोलता है, वो एक ऐसा इंसान था जिसकी नजर के अंदर उसके अपने बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ तिरस्कार और निराशा थी। मैंने खुद इस डायरी को एक्सपीरियंस करा है और इसी वजह से डेकुलिन के कुछ इमोशंस भी मैंने एक्सपीरियंस करे हैं। मैं ये चीज साफ कह सकता हूँ कि डेकुलिन ने अगर उसके फादर के लिए कुछ किया था तो वो उसने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए तो नहीं किया था। अब मुझे ये तो पता है कि डेचलिन ने डेकुलिन को इतने खतरनाक मिशन पे भेजा था पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसके पीछे उसका इंटेंट क्या था। और इसी के अलावा जूली, क्या तुम्हें वो स्कार इतने पैथेटिक इंसान को प्रोटेक्ट करते हुए मिला था? और ये चीज सोचते हुए वो जूली के बारे में आगे सोचता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और फिर एक ठंडी आह लेते हुए बोलता है, मैं अब इसके अंदर कोई मदद तो नहीं कर सकता हूँ पर हाँ मैं इस चीज को फील जरूर कर सकता हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सीन कुछ समय
बाद का, जहाँ पर डेकुलिन वापस से कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है, जहाँ पर यर्लीन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा रही होती है और इशारे कर करके बोल रही होती है, हाँ इस चीज को वहाँ पर रख दो और उसे वहाँ पर अच्छे से जमाना। जहाँ पर डेकुलिन उसके पास पहुंचकर बोलता है, यर्लीन यहाँ से मैं संभाल लूंगा, और इसके जवाब में उसकी बहन भी आगे से ओके बोल देती है। वहीं जैसे ही डेकुलिन सामने की तरफ देखता है वो हल्का सा हैरान होता है और हैरान होकर बोलता है, जूली रुको, जूली यहाँ पर क्या कर रही है? जिसके जवाब में उसकी बहन उसे बोलती है, डिफेंस की प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसी वजह से मरीक के अंदर से कभी कभी कोई मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं, और क्योंकि मरीक के अंदर से कभी कभी कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं तो इसी वजह से मैंने सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए जूली को यहाँ पर बुलाया हुआ है। और उसके बाद यर्लीन डेकुलिन के मजे लेते हुए बोलती है, ओह कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो? पर अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स भी तो नहीं है, बस इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। और तभी डेकुलिन सामने से बोलता है, इट्स फाइन। और ये बोलने के बाद वो अपना बटलर वाला चश्मा लगाता है और लगाते हुए अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है जूली को एनालाइज करने का। और जैसे ही वो उस चश्मे के साथ जूली को देखता है तो जूली के आसपास हमें दिखाया जाता है माना, और उस माना के बाद सबसे पहले हमें दिखाई जाती है स्टेटस विंडो, जिसमें जूली के बारे में लिखा होता है कि इसके अंदर इटर्नल विंटर है और उसी के साथ साथ इसकी रैंक यूनिक है। और इस एट्रीब्यूट को देखने के बाद डेकुलिन अपने मन के अंदर बोलता है, ये एट्रीब्यूट ये तो इटर्नल विंटर है। और इसी के साथ उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जहाँ पर उसकी एक्स बंदी उसे इस एट्रीब्यूट के बारे में समझाते हुए बोल रही होती है, ये काफी यूनिक एट्रीब्यूट है। और इस एट्रीब्यूट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जूली और डेकुलिन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। और ये एट्रीब्यूट इनके बीच में कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है ये चीज हमें क्लियर नहीं की गई है, पर हो सकता है हमें बाद में बताया जाए। और फिलहाल प्रेजेंट के अंदर डेकुलिन ये चीजें याद करके बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है और आगे बोलता है, वो सही थी क्योंकि अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। और उधर से डेकुलिन अपनी छोटी बहन से आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है यर्लीन मुझे यहाँ से जाना चाहिए और तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो वहाँ पर बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाई जाती है इसी जगह पर गेनेसा, जो कि बोल रही होती है, मैंने सुना था डेकुलिन ने मरीक के लिए पहले से ही सारी की सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। हाँ सामने देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और यहीं पर गेनेसा के साथ डेकुलिन की एक्स बंदी भी होती है। और इधर गेनेसा आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, हालांकि यहाँ पर और भी काम बाकी है पर फिर भी डेकुलिन ने काफी अच्छा काम कर लिया है और देखकर तो ऐसा लगता है कि हेडिकेन के अंदर ये सब कुछ जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पर डेकुलिन की एक्स वो गेनेसा से बोल रही होती है, हाँ, और साथ ही में अपने मन के अंदर सोच रही होती है ये चीज आखिरकार हुई कैसे, क्योंकि सोफिया के मरीक खोलने के आदेश देने के बाद इसे पूरी तरह से खुलने के अंदर 1 साल लग जाता है, पर हेडिकेन की तैयारी वो इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। और तभी वहाँ पर वो जूली को खड़े हुए देख लेती है, जिसे देखकर बोलती है, डैम जूली वो यहाँ पर क्या कर रही है। और गेनेसा हंसते हुए उसे आगे बताती है, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पर अपनी गार्ड की ड्यूटी कर रही है, जिसके पीछे का कारण कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि मरीक की वजह से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स तो अपेयर होते ही रहेंगे और उन्हें संभालने के लिए किसी को तो यहाँ पर होना ही होगा। और वहीं पर डेकुलिन की बंदी आगे बोलती है, हाँ वो बात तो सही है, पर फिर भी ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है ना, क्योंकि जूली और डेकुलिन वो तो एनिमीज थे ना। और वहीं पीछे से इनके ग्रुप की कोई दूसरी बंदी आते हुए बोलती है, ओ देखो यहाँ पर मैंने कितनी सारी ब्रेड खरीदी। और जैसे ही गेनेसा पलटकर उसे बोलती है, ओह तुम भी यहाँ पर आ गई, तभी वो सामने से जवाब देती है, हाँ और चलो फटाफट से हम ब्रेड्स को खा लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पास में एक बढ़िया प्रॉफिटेबल मिशन है, हम जैसे ही खाना खा लेंगे तुरंत ही उस मिशन पे चलेंगे। और खाना देखते ही इनके ग्रुप के दोनों लड़के तुरंत लाड़े टपकाते हुए उस साइड जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो ब्रेड वाली बंदी ने आगे ये भी बताती है कि डेकुलिन और जूली के बीच में सुलह हो चुकी है, जिस पर हैरान होते हुए डेकुलिन की एक्स वो आगे बोलती है, क्या तुमने कहा उन दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। और सामने से वो बंदी जवाब देती है, हाँ मैंने यही कहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिश्ता अब वो पहले से ज्यादा अच्छा हो चुका है, कम से कम उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। और ये दोनों फुंतरू ये यहाँ पर खाने के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। और उधर डेकुलिन की एक्स वो अपने मन के अंदर बोल रही होती है, ये सही नहीं है। और पीछे से गेनेसा उस बात को सुनते हुए बोलती है, क्या क्या कहा तुमने। और धीरे धीरे मम्बलिंग करते हुए डेकुलिन की एक्स आगे बोलती है, इन दोनों के बीच में सुलह होना ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, हाँ ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। डेकुलिन और जूली का एक साथ आना ये एक ऐसी चीज है जिसे हम इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। अब जल्दी मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।